लोग पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। लड़कियों को बहुत मजबूत बनाएं और ताकि वो लड़ सकें ऐसे लोगों से। तो मुझे हो सतत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले यह पाप है को रात को बाहर नहीं छोड़ते तो आज आपको अपनी बेटियों को रात को घर आने के लिए नहीं कहना पड़ता। पूरा जीवन देश को समर्पित किया। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने अपनी हर रचना देश के लिए लिखा। मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में, बट मैं लिखती बचपन से हूँ। आज भी वो टूटे फूटे कहानियों वाले डायरीज़ रखे हैं। तो थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल। ना मैं बिहार से हूँ, दरभंगा से हूँ जी। मैम, आप लगातार देखें कि आज जो आप कविता कह रही तो कविता जो थोड़ा शुरुआत हो जाए। जी, जैसा कि अभी मैंने बाकी चैनल्स को भी ये पंक्तियाँ सुनाई हैं, तो अटल जी को समर्पित 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल। नाम को काम से वे अमर कर गए, तन अटल मन अटल पूर्ण जीवन अटल। मैम, ये आप कहने सुनने में ये भी आता है कि आप पहले डॉक्टर थी और अपने पैशन के लिए जो पेशा छोड़ दिया, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि मुझे बचपन से ही साहित्य में काफ़ी रुचि रही है मेरी, और मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में आना चाहती थी। तो मेडिकल करने के बाद मैंने MBBS छोड़ा और मैं कविता के क्षेत्र में आ गई। कविता आखिर कब से लगा कि कविता ही करना है? ऐसा लगा मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में, बट मैं लिखती बचपन से हूँ। आज भी वो टूटे फूटे कहानियों वाले डायरीज़ रखे हैं, तो मैं लिखती बचपन से हूँ। कवि में आपका कोई एक्सपायरेशन होंगे जिनसे आप सीखें, लगा कि नहीं ऐसा ही बनना है? जी, अगर आप कवि में कोई प्रेरणा पूछेंगे तो मैं आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लूँगी, क्योंकि उनकी कविताएं वाकई मुझे बहुत, मतलब उनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद हैं। रामधारी सिंह दिनकर का भी थोड़ा बना दीजिए। जैसे कि उनकी पंक्तियां हैं कि सभी लड़कियों को ये सुनना चाहिए कि जो छीनता हो सतत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले यह पाप है। जो छीनता हो सतत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले यह पाप है। पुण्य है विछिन्न कर देना बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अब मैम, फिलहाल बिहार से बाहर भी, अब बिहार में ही अभी कविता जो है कभी कर रही है? नहीं, पूरे देश में कर रही हूँ जी। किस मंच पर अभी फिलहाल गई? कई मंच पर जा चुकी हूँ, कैसे गिनवा सकते। कैसे देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में आए हैं, शताब्दी समारोह है? अटल जी हमारे प्रेरणा हैं और उन्होंने देश के लिए जो भी किया है, मतलब मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें कोई ऐसा राजनेता जो मुझे दिल से पसंद है, जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ, तो मैं कहूँगी वो अटल जी हैं। क्योंकि वो केवल एक नाम नहीं है, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है। वो ऐसे इंसान थे जो हमेशा देश के लिए जिए हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने अपनी हर रचना देश के लिए लिखी है। और एक ऐसा इंसान जो जिन्होंने सत्य के ऊपर हमेशा अपने वतन, अपने राष्ट्र, अपने मुल्क, अपने देश को रखा है, तो हम सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। जो जिस धरती से आप आते हैं, मिथिला की धरती है, सांस्कृतिक धरोहर वहाँ पे बहुत सारी है जी। तो विरासत में आपको क्या लगता है कि क्या देना चाहिए बिहार को? ये तो वक्त आएगा तो आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रचनाओं के माध्यम से एक इतिहास रच सकूँ जो आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करे और उनको प्रेरणा दे कि उनको देश के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहिए। युवा पीढ़ी को, युवती को क्या कहना चाहिए बतौर युवती? जी, बिल्कुल। बतौर युवती आप युवती को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जैसा समय चल रहा है और जैसा आप देख रहे हैं कि कितनी अभद्रता फैल रही है और समाज में बहुत दरिंदगी चल रही है, तो मैं सभी महिलाओं को, मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी मुझे लग रहा है काव्यांजलि थी अटल जी की, और एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अपनी बेटियों को बहुत मजबूत बनाएं और ताकि वो लड़ सकें ऐसे लोगों से। तो मुझे कई कमेंट्स आए और बहुत लोगों का ये कहना था कि हम 4 लोगों से एक लड़की कैसे लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 4 लोगों से लड़ना है। आपको खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए, आपको खुद सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। हर फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बन सकें और कोई प्रॉब्लम आए तो उसका आप सामना कर सकें। एटलीस्ट जब तक आप कर सकते हैं तब तक। आपको नहीं लगता है कि मार्शल आर्ट जो है बाय ब्रेन होना चाहिए या फिजिकली होना चाहिए, तौर पे प्रबुद्ध होना चाहिए या फिर बस फिजिकली? नहीं, दोनों तरीके से आपको हमेशा एक्टिव होना चाहिए। बिकॉज़
मैंने उस दिन भी कहा था, जो कुछ लड़कों को आपत्तिजनक लगी थी बात और कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, कि मैंने कहा कि हम लड़कों को नहीं सुधार सकते, तो मैं अभी भी इस बात पे अटल हूँ। मुझे इस बात की से कोई मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा कि मैंने ऐसा कहा, क्योंकि हमारे समाज की ये स्थिति है कि आप लड़कों को नहीं सुधार सकते हैं। अगर आप सुधार सकते तो आज ये दरिंदगी नहीं हो रही होती। तो आप अगर लड़कों को नहीं सुधार सकते तो अपनी बेटियों को इस लायक बनाइए, मेंटली, फिजिकली, दोनों तौर पर। और प्लीज़ मैं सभी पेरेंट्स को कहती हूँ कि अपब्रिंगिंग का, पालन पोषण का, परवरिश का बहुत असर पड़ता है, तो अपने बेटों को भी सिखाइए कि लड़कियों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। और अगर आप अपने बेटों को रात को बाहर नहीं छोड़ते तो आज आपको अपनी बेटियों को रात को घर आने के लिए नहीं कहना पड़ता। इसलिए आप जब अपनी बेटी को और बेटे को पाल रहे होते हैं, आप ये कहते हैं कि बेटा 7 बजे के बाद बाहर मत जाना, तो उस वक्त अपने बेटे को भी कहिए कि 7 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे, तो देश की हर लड़की सुरक्षित रहेगी। इसलिए आप सब अपने माता पिता होने का फ़र्ज़ समझें और देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। आखिरी प्रश्न होगा, कोई डायलॉग है मेरे प्रोफेशन और पैशन को लेकर के कि लोग पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।